आज जो हमारे साथ ऑब्वियसली जो मेरी को होस्ट होती हैं हमारे CTH लाइफलाइन फॉर किड्स में, इस्मा खान हमारे साथ हैं। इस्मा कैसी हैं? या वी रेडी टू टॉक अबाउट ADHD टुडे? यस। और आज हमारे साथ एक मेहमान है हमारे जो कि 16 साल के हैं और ADHD से सफ़र करते हैं, लेकिन इज़ अ वेरी नाइस बॉय और हमें बड़ा मज़ा आया कि आज हमारे साथ मौजूद है। मोहतशम हमारे साथ मौजूद है। कैसे बेटा आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें, मोहतशम हमारे साथ मौजूद हैं और हम ADHD की बात करें। लोगों को मैंने तो मुख्तसर सा बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए इस्मा कि ADHD क्या है? ठीक है, तो ADHD जो आपने भी बोला था वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में पता चलता है और इसकी प्रेवलेंस भी जो है बहुत हाई है। तो तकरीबन पाकिस्तान में जो स्टेटिस्टिक आया है वो कहते हैं 3 से 4%, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि रिसर्च काफ़ी हुआ नहीं है, लेकिन जैसे 7 से 10% बच्चों के साथ ADHD वो हैं। और ADHD में क्या होता है कि इट स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हाइपर होते हैं या इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, और उनकी जो टाइम और स्ट्रक्चर होती है उनकी वो भी कम होती है। लेकिन डिफरेंट जो बच्चे होते हैं उनकी जो सिम्टम्स होती हैं वो फ़र्क होती हैं। तो कोई बच्चे और हाइपर होते हैं, कोई बच्चे की फोकस कम होती है, और जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं। सही। और मोहतशम आप बेटा पहले ही बताएं कि ADHD आपको कब पता चला, फैमिली ने कब बताया, किस उम्र में पता चला कि ADHD है आपको? मुझे 1 ईयर पहले पता चला। एक साल पहले? जी, मुझे ADHD जब मैं काजिन ट्रस्ट में गया काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ मुझे वैसे मेरे पेरेंट्स को तो पहले से ही इन्फॉर्म पता था। मेरी जब टीचर ने इनको इन्फॉर्म किया था कि आपके बेटे को फोकसिंग में मसला होता है और क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको ADHD है। और जब उन्होंने आपको ये बताया तो क्या फीलिंग थी? वो सर मेरे पेरेंट्स को पहले से पता था, मुझे तो 1 ईयर पहले पता चला। अच्छा जी। और तो ADHD में ऑब्वियसली हमने तो जितना बता सकते हैं बताएं, बट आप अपना थोड़ा सा बताएं कि ADHD होता है क्या और आपको क्या फील होता है ADHD में? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मतलब मुझे तो आज तक फील नहीं हुआ कि मुझे ADHD आपके लिए बड़ी एक नॉर्मल आपकी जिस तरह की नॉर्मल लाइफ जैसे इंसान जीता है। ठीक है। और सिर्फ फोकसिंग में मसला होता है? फोकसिंग में पहले मसला होता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब नॉर्मल बेहतर है। लेकिन आप ये बताएं मोहतशम कि तो आप कह रहे थे 1 साल पहले, तो शायद जब आप 15 साल के थे आपको पता चला था, लेकिन आप कह रहे हो आपको शायद उससे पहले भी पता था। लेकिन अगर जैसे जब आप स्कूल में थे तो आपके टीचर्स क्या कहते थे कि आपकी टेंशन की ज़्यादा इशू है या हाइपर एक्टिविटी या दोनों की? उन्होंने क्या बोला था आपके? वो जैसे पहले मैं मतलब ग्रेड 1 में मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आती थी, तो क्या कहते हैं फिर अचानक से जब ग्रेड 2 में मेरी परसेंटेज बहुत डाउन गई, सही, और फिर मेरे में बहुत सारी नोटिस करने लगे कि ये मसले हो रहे। तो फिर मेरे पेरेंट्स मीटिंग में जब हुआ तो मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये आपका बेटा है, वो क्लास में से फोकस नहीं कर रहा था। जब हम समझा रहे होते हैं तो उसका ध्यान यहाँ वहाँ हो रहा होता है और बहुत डिस्ट्रैक्ट रहने लगते हैं, कुछ सही नहीं लगता इनका बिहेवियर, मतलब बहुत चेंज आता है, बिहेवियर में बहुत चेंज आने लगा है। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि आपकी जो परसेंटेज थी वो गिर गई थी? जी। अचानक? जी। अच्छा, और ये सारे सब्जेक्ट्स में था या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 और 3 सब्जेक्ट्स? अच्छा, 2 और 3 सब्जेक्ट। तो जब आप काउंसलिंग के लिए गए, अब आपने काउंसलिंग की बात की, ऑब्वियसली ADHD आप काउंसलिंग के थ्रू भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में से किसी को ADHD हो या किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर हो, काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देख सकते हैं कि आज मोहतशम कितने नॉर्मली हमसे बात कर रहे हैं, कितना कैजुअली हमसे ये बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग ये बातें कर भी नहीं सकते इतनी कैजुअली, लेकिन मोहतशम से कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक काउंसलिंग से बड़ा फ़र्क पड़ा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आई है काउंसलिंग से। तो काउंसलिंग में क्या क्या पूछा, क्या क्या सिखाया, किसको काउंसलिंग का बताएं, किस तरह से डीलिंग? मैं काजिन ट्रस्ट में गया था काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे मिस फराह ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब पहली दफ़ा गए तो क्या हुआ? पहली बात तो मैं जाने को राज़ी नहीं था। ठीक है, राज़ी मैं पता क्यों जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे 1 साल पहले पता चला, मैं तो वही नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तो आपको था कि मुझे ज़रूरत नहीं मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि वहाँ जाना, लेकिन क्यों जाना है, मुझे जब कुछ है ही नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे क्यों जाना है, और एक डर भी आने लगता है कि अचानक से क्यों भेज रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया पहली बार तो आप जब जाना था तो डिस्ट्रैक्ट होके, मतलब अफसोस के साथ जाना पड़ा कि क्यों जा रहे ज़बरदस्ती ऐसे। लेकिन जब एक बार किया तो फिर बार जाना पड़ा कि यहाँ तो अच्छी है, यहाँ पे फिर पता चला तो ADHD है। तो मिस फराह ने काउंसलिंग में मुझे ट्रीट किया और बहुत अच्छे से मुझे इम्प्रूवमेंट। किस तरह के सवाल पूछे उन्होंने आपसे जब आप? किस तरह के सवाल? मेरे को जो होता था क्लास में कि आपको क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हैं, हर वो चीज़ मुझे पूछी जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी। तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने हल भी बताया कि ऐसा करो तो ऐसा हो सकता है,
लेकिन आप ये भी बताएं तो यहाँ क्या होता है काफ़ी ज़्यादा कि जो बच्चे जो ADHD के हैं कभी कभार वो रिटलिन भी लेते हैं, वो एक मेडिसिन होता है। हाँ, दवाइयाँ भी ली थी। आप भी आपने कभी कोई दवाइयाँ ली? रिटालिन मेरी क्या थी सर। अच्छा, रिटलिन। अच्छा, और उससे जब आपने लिया था उससे फ़र्क पड़ा? फोकसिंग में बहुत इशू, फोकसिंग में जो मेरा इशू था मैं आपको बताऊं वो अब बहुत बेटर हो चुका है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो मेरी टीचर ने आपको बताया का कि इनको माइंड हर जगह होता है, ये ध्यान नहीं देते क्लास में अच्छे से, माइंड यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, मगर अब मेरा फोकस जाता है। तो आपको तकरीबन जैसे अगर आप जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, तो आपकी जो अटेंशन स्पैन होती है अब कितनी देर तक होती है? वो अटेंशन ऐसी स्पैन होती थी जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ सपोज करें, और एक छोटी सी आवाज़ जो आप लोग इग्नोर कर देंगे तो वो आवाज़ है, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ पे जाएगा ही। तो अब वो अलहमदुलिल्लाह बहुत बेटर हो गया है, अब वो पता भी नहीं चलता कि ये हुआ था। आपके पास सवाल है मोहतसिम से? जी, तो एक चीज़ मैंने कहना था कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो आप बात कर रहे थे, तो एक था वो जो रिटलिन जो दवाई होती है, उसके अलावा कोई, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी भी होती है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए आपने कुछ किया था फिजिकल? जब हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह अपने आप को काम डाउन करें? मैंने क्या कहते हैं स्केड्यूलिंग करी थी और रिमाइंडर्स लगाए थे, और सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया था जिससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिली। हाँ, रिमाइंडर्स किस तरह के बताइए? जस्ट मोबाइल में अलार्म कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, कि ब्रेक लेनी है तो इतने से इतने टाइम की ब्रेक होगी, जैसे 15 मिनट्स। अच्छा, तो 15 मिनट से उस तक का टाइमर लगा देगा, वो रिमाइंड कराएगा मुझे और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ब्रेक खत्म हो गई। वेरी नाइस। स्टडी टाइम, एक सिस्टम तैयार किया आपने। स्टडी टाइम। और जो आप कह रहे हैं, इट सीम्स लाइक जो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक रोल होता है पेरेंट्स और सिबलिंग्स, और आपकी एक बहन भी है, वो हेल्प मैनेज आपसे बात करने का और सपोर्ट करने का, लेकिन दूसरा होता है जो सेल्फ मॉनिटरिंग होता है, जो आप अपने लिए अपने आप पे कंट्रोल। जी। तो ये खुद से आपने एफर्ट किया अपने आप पे? ये में सबसे ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो मैंने जो किया इससे इसमें बहुत इंप्रूवमेंट मुझे मिली है। और यहाँ पे मैं काउंसलिंग ज़्यादा था काजन ट्रस्ट में, उन्होंने ये कहा कि आपको सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे हुआ। नहीं, और ऑब्वियसली हम थोड़ा सा बहन के सपोर्ट की तरफ आते हैं, माँ बाप के। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी स्पेशली माई सिस्टर, इन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स उन्होंने भी मुझे बहुत नॉर्मल ट्रीट किया, और कभी एहसास नहीं मुझे कि मुझे ADHD है, और बहुत सपोर्ट किया, गिव लव एंड सपोर्ट। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मोहतसिम हमारे पास वक्त कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से थोड़ा सा भी बात करें। जो बच्चे जिनको ADHD है, जो माँ बाप जिनके बच्चों को ADHD है, उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ADHD कोई मसला नहीं है, इट्स ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कुछ बच्चों के पास जो होता है, जैसे कि हर नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जीता है, तो वो जो ADHD के जो बच्चे होते हैं, जहाँ नॉर्मल इंसान का ध्यान नहीं जाता, वहाँ भी उनका ध्यान जाएगा। अलग नज़रिए से सोचना, अलग नज़रिए से देखना, और ADHD के मतलब जो बच्चे होते हैं, लोग जो होते हैं ADHD के, वो अलग नज़रिए से देखते हैं, उनके पास स्पेशली ये होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, कोई मसला नहीं है। और आप बहुत पॉजिटिव हैं इसके बारे में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन और हम सेट से पहले भी वो बिहाइंड द सेट भी कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है और ये ब्लेसिंग है, और ये सारा एक और आपने चीज़ हम बात कर रहे थे कि आपके टीचर्स भी कहते हैं कि जो आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। जी, बाकी बच्चे अलग जवाब देते हैं, मेरा जवाब अलग होता है। जी। तो आपकी जो सोच होगी वो यूनिक होगी, जो अच्छा होता है जब हम पढ़ते हैं और हम चीज़ें, स्पेशली जब चैप्टर में रीड करता हूँ तो मैं उस वर्ड पे भी गौर करता हूँ जो इतने वो नहीं होते, मगर उसमें मैं गौर करता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है और ये क्यों ऐसा हुआ था। तो उसमें मेरा माइंड बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि ये पता कर लूँ, तो वो सुकून नहीं मिलता। पता करता हूँ गूगल एग्जाम्पल, नई जगह से मैं पता करता हूँ। तो इसलिए क्योंकि जब मिस टीचर सवाल करती हैं बाकी बच्चों से मुझसे, मेरा जवाब तभी अलग होता है, क्योंकि मैं उसको पूरा रिसर्च करके फिर जवाब देता हूँ।